आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो रंगोई नदी के किनारे। बनवाली किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पे है। रंगपुर मादर नदी के तट पे है। रोपड़ सतलज नदी के तट पे है और लोथल भोगवा नदी के तट पर। आलमगीर हिंडन नदी के तट पर है। कालीबंगन यह घग्घर नदी के तट पर है। कालीबंगन घग्घर नदी के तट पर। धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था, वर्धमान। और जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी राजगीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो कंधार का विजय। इलाही संवत कब शुरू किया गया? तो 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा। अकबर का पहला अभियान कौन सा था? तो मालवा पर विजय अकबर का पहला अभियान था और अंतिम अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था। असीरगढ़। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है। निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती संप्रदाय से है। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध सुहरावर्दी सिलसिला से है। सुहरावर्दी सिलसिला से। मियाँ मीर कादरी सिलसिला से है। और अहमद सरहिंदी इसका संबंध नक्शबंदी से है। अहमद सरहिंदी का। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर में है, राजस्थान में। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? गियासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था? गियासुद्दीन तुगलक के बारे में किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने बोला था गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। और इसका दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन औलिया का? तो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो यह दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम में रखा गया था। और तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह फिरोज शाह तुगलक। इसने नहर की सबसे ज़्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक के ही समय में हुआ था। पूछेगा दीवान-ए-बंदगान किससे संबंधित है? तो यह दास विभाग है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। दीवान-ए-बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दास विभाग के रूप में शुरू किया गया था। दीवान-ए-इस्तिहाक यह पेंशन विभाग है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह भी शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मांडू के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो होशंग शाह या हुसैन शाह। मांडू के किले हुसैन शाह के द्वारा किया गया था। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, MP में। अगला क्वेश्चन है,
हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो यह 4 प्रांतों में विभाजित किया था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। कब? तो 1347 में, और इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। और विजयनगर ये स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था, और इसकी राजधानी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सही कथन को बताना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। सत्य कथन को देख लेते हैं। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे दे। यह सही है। दूसरा है कि जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। यह भी सही है। पूछेगा मूक नायक पत्रिका किसकी है? तो बी.आर. अम्बेडकर की, बी.आर. अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। नरेगा का अधिनियम 2005 का था, नरेगा का अधिनियम 2005 का था और 2006 में लागू हुआ था। मनरेगा, इसमें महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया था? तो 2009 में, 2009 में। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह भाषा था, भाषा। पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 से लेकर 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक। पोलैंड की राजधानी वर्सा है, पोलैंड की राजधानी वर्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो यह था चार्ल्स वुड आयोग, चार्ल्स वुड आयोग, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। चार्ल्स वुड आयोग कब आया था? तो 1854 में आया था, 1854 में। पहला विधि आयोग का गठन 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो यह पुर्तगाली के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। वास्को डी गामा कब भारत में आया था? तो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पे आया था। वहाँ के राजा कौन थे? तो जमोरिन थे। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा को स्वागत किया था। बोलेगा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1854 में, 1854 में। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन? पोस्ट ऑफिस एक बुक है, इसके लेखक कौन है? तो आर.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो कोई भी देश से प्रेरित नहीं है। और पूछेगा राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आयरलैंड से है, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो वास्तविक न्यायाधिकार के तहत,
वास्तविक न्याय अधिकार के तहत। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है 5 प्रकार के, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है? तो सभी, पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। पूछेगा सारामती पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। महेंद्रगिरी पर्वत यह उड़ीसा में है, पूर्वी तट पे। पूछेगा सह्याद्री पर्वत यह पश्चिमी घाट के पर्वत है। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट के पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी यह बिहार में है, बिहार में। सोमेश्वर की पहाड़ी भी बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। यह हिमालय का हिस्सा है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है हिमालय का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर होती है? तो खंभात के तट पर। मलबार के तट केरल राज्य के तरफ स्थित है और कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तरफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेष्टित है, जिसमें एक पराग्वे है और दूसरा बोलीविया है। बोलीविया एवं पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो असनसियान है, असनसियान। चिली की राजधानी सेंटियागो है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, मोंटेविडियो। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया। और बोलीविया की राजधानी लपाज है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, लपाज। अगला क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या थी? इक्विजिशन क्या थी? यह एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। यह एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो यह इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितना होता है? 75 से कम हो, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राजमुंदरी, आंध्रा में जो है राजमुंदरी। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की है। सबसे जनसंख्या कम सिक्किम की है। सबसे जनसंख्या घनत्व कम पूछेगा तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, जो केवल 17 ही है, 17। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार का है, जो 1106 है, 1106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों की क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह अवस्थित होगा विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर कुल देशांतर की संख्या 360 है। कुल अक्षांशों की संख्या 179 है। यह इस प्रकार होता है। अक्षांश रेखा पूछेगा तो एक तो हो जाएगा विषुवत रेखा, यह एक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है तो यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री पे होता है। उसके बाद इधर तक 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री पे आता है। जो 90 डिग्री बनता है यह 90 तक रेखा नहीं बनेगा, बल्कि 89 ही होगा। 89 इसलिए होगा क्योंकि जो 90 डिग्री पे जो बनेगा वह बिंदु के रूप में होता है, रेखा के रूप में नहीं होता है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। टोटल एक तो बीच में हो गया और दोनों तरफ 89 ऐसे होता है, तो 181 हो जाता है टोटल। दोनों तरफ 90 हो जाएगा तो 181 हो जाता है। लेकिन ये जो इंड वाला जो 90 डिग्री पे बनता है वो पॉइंट के रूप में बनता है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है रेखा के रूप में।
रेखा अगर पूछता है अक्षांश रेखा तो 179 ही होगा, 179। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल डमरूमध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो यह बेरिंग है, बेरिंग। रूस और अलास्का को भी अलग करता है, देश में पूछेगा तो रूस और अलास्का को अलग करता है बेरिंग जल डमरूमध्य। मलाक्का किसको करता है? तो प्रशांत और हिंद को, प्रशांत और हिंद को। और डोवर जल डमरूमध्य किसको? तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीके में कौन शामिल है? तो सभी शामिल है। बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव नीति, खुले बाजार की क्रिया, ये तीनों शामिल है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के तहत हुआ था। यंग हिल्टन समिति किस अधिनियम से? तो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। पूछेगा आरबीआई के प्रतीक क्या है चिन्ह के रूप में? तो बाघ और तार के पेड़, बाघ और तार के पेड़। अगला क्वेश्चन है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1980 से 1985 में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। पूछेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में, 1969 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? तो 1, 2, 3 लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, ये सभी तीनों गरीबी रेखा से हैं। नरसिम्हन समिति यह बैंकिंग से है, बैंकिंग से। महाजन समिति चीनी उद्योग से है, महाजन समिति चीनी उद्योग से है। चलैया समिति यह कर सुधार से है, चलैया समिति कर सुधार से है। महालोबी समिति राष्ट्रीय आय से है, राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों की स्वामित्व पर, उद्यमों की स्वामित्व पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? तो निजी और सार्वजनिक का सह अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक का सह अस्तित्व जिसमें होता है उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्राइवेट के साथ साथ सरकारी दोनों मिलकर अगर कार्य कर रहे हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन के आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होता है? तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं होता है। उत्पादन विधि होता है, आय विधि होता है और व्यय विधि, तीनों होता है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किसे गुणात्मक और रचनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो नैतिक दबाव को नहीं शामिल किया जाता है। संविधान सभा द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग और आपूर्ति के द्वारा, मांग और आपूर्ति के द्वारा। ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति या संगठन के पास हो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं?
तो ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति या निजी संगठन के पास हो तो उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस की लंबाई और आकार देखकर, लेंस की लंबाई और आकार देखकर। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीपन से, प्रदीपन से। अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। पानी की बुलबुला रंगीन किसके कारण दिखाई देता है? तो यह व्यतिकरण के कारण, व्यक्तिकरण के कारण नीला दिखाई देता है या रंगीन दिखाई देता है। आणविक बल होते हैं, आणविक बल होते हैं पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आणविक बल कहा जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है, कूलम्ब। आगे क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स, बोरेक्स है। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मा में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। अगला क्वेश्चन है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो अपघटक कहते हैं, अपघटक। जैविक उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? तो एंजाइम को, जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो अस्थि कैंसर, अस्थि कैंसर। कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण उत्पन्न होता है? तो गामा किरण, गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो आवृत बीजियों में, आवृत बीजियों में। पूछेगा सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। आगे क्वेश्चन है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्न में किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल में। आगे क्वेश्चन है, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया? तो यह 1909 में, 1909 में। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह VVI है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 है, 10.5। आगे क्वेश्चन है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। WTO का मुख्यालय जेनेवा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है, स्ट्रासबर्ग है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 3 बार, 3 बार। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में, 1963 में। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरंट के द्वारा किया गया, हेनरी ड्यूरंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मांडी या मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है, गोवा से। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से है जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय का समर्थन ढांचा प्रदान करता है? तो ये कूट में दिया हुआ है सभी। कौन कौन? तो कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन और विकास, मानव संसाधन और विकास। अगला क्वेश्चन है,
किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है क्या? तो साइबर बेटिंग। साइबर बेटिंग। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। रूसो। अगर आपको कोई आंसर में यहाँ पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं।